देश भर में स्कूल बंद, लेकिन केरल में शुरू हुई परीक्षाएं। छात्रों को मास्क लगाकर अनिवार्य। कोरोना वायरस के चलते देश भर में स्कूलों और कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया है। वहीं केरल में स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद मंगलवार को राज्य में लाखों छात्र छात्राएं सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या SSLC 10वीं कक्षा और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 11वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। केरल में अगले 5 दिनों तक 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को कराया जाएगा। 90 रुपये के खर्च पर सिर्फ 30 मिनट में मिलेगी कोरोना रिपोर्ट। RT लैब टेस्ट लाने की तैयारी में रिलायंस। CSIR और रिलायंस ने संयुक्त रूप से एक ऐसे RT लैब टेस्ट को विकसित किया है जिससे मात्र 30 मिनट में जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। इसकी लागत भी केवल 90 रुपये ही होगी। इसका नैदानिक परीक्षण शुरू किया गया है और इसके सफल रहने के बाद ICMR से मंजूरी ली जाएगी। ये RT-PCR जैसा ही टेस्ट होता है जो वायरस की पहचान करता है। 11 दिन बाद दूसरों के लिए खतरा नहीं रह जाते कोरोना पीड़ित। कोरोना पर शोध कर रहे देश के राष्ट्रीय संक्रमण रोग केंद्र NCID ने दावा किया गया है कि वायरस की जद में आने के 11 दिन बाद ज़्यादातर मरीज दूसरों को इसके संक्रमण नहीं फैला सकते। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कोरोना संक्रमित शख्स उसमें बीमारी के लक्षण दिखाई देने से 2 दिन पहले ही इस खतरनाक वायरस का संक्रमण फैल सकता है। गोरखपुर स्टेशन पर बना रिकॉर्ड, एक दिन में आए 22 श्रमिक स्पेशल। गोरखपुर जंक्शन पर एक नया रिकॉर्ड बना है। एक दिन में यहां 22 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आई हैं और अब तक 194 ट्रेनों से 2,08,1991 प्रवासी श्रमिक आ चुके हैं। देश भर में इतनी ट्रेनें और यात्री कहीं नहीं आए। ना तो कहीं अफरा तफरी मची और ना ही कहीं हंगामा हुआ। सभी यात्रियों को सकुशल उतारकर गंतव्य तक भेजा गया। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 24 मई तक पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों के विभिन्न स्टेशनों पर 614 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आई हैं, जिनमें से 6,84,314 प्रवासी श्रमिक आए। दाती महाराज की मुश्किलें बढ़ी, मंदिर के बाहर मिला पोस्टर। लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में दिल्ली पुलिस को दाती महाराज के मंदिर के सामने एक पोस्टर लगा मिला है, जिसमें साफ लिखा है कि शनि जयंती के महोत्सव पर 22 मई को मंदिर में आएँ। इस मामले में पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है और जल्दी दाती महाराज से पूछताछ की जा सकती है। अमेरिकी कंपनी ने मनुष्यों पर परीक्षण शुरू करने की घोषणा की। इसी साल दवा आने की जताई उम्मीद। अमेरिका की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस संक्रमण की दवा का मनुष्य पर परीक्षण शुरू करने की घोषणा की और इस महामारी की इसी वर्ष दवा आने की उम्मीद जताई है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोवावैक्स के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर ग्रिगोरी ग्लेन ने बताया कि कंपनी ने पहले चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है, जिसमें मेलबोर्न और ब्रिस्बेन शहरों के 131 स्वयंसेवियों पर दवा का परीक्षण किया जाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा पर मिला कबूतर, पैर में बंधी रिंग पर लिखा है नंबर। जांच में जुटी पुलिस। स्थानीय SSP शैलेश मिश्रा ने बताया, एक कबूतर को कोटहुआ के इंडो पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास पाया गया। अब ये कहां से उड़ के आया ये तो पता नहीं, लेकिन इसके पैर में एक रिंग मिली है। रिंग पर नंबर लिखा है। फिलहाल हम जांच कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि इस नंबर का कोई मतलब है या नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ट्रायल रोका। WHO ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोविड-19 के मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि इस दवाई से कोरोना मरीजों को फायदा होने के बजाय ज़्यादा नुकसान है। WHO के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं और इससे चीन से जोड़ रहे हैं। मेरठ में निजी लैब ने स्वस्थ लोगों को भी बता दिया कोरोना पॉजिटिव। हर जांच के लिए 3800 रुपये। मेरठ शहर की मॉडर्न पैथोलॉजी लैब में कोविड-19 की जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीते 2 दिन में लैब ने 8 लोगों को सैंपल जांचने के बाद कोरोना पॉजिटिव बता दिया। इन्हीं लोगों की सरकारी लैब में दोबारा जांच कराई गई तो 6 लोग नेगेटिव पाए गए। लोगों की जांच से खिलवाड़ करने वाले इस लैब का लाइसेंस निरस्त करने के लिए DM ने संस्तुति भेज दी है। रेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद रेल भवन अगले 2 दिनों के लिए बंद। रेल भवन में एक और कर्मचारी कोविड-19 संक्रमित मिला है। कर्मचारी के संक्रमित मिलने के बाद एक बार फिर रेल भवन को अगले 2 दिनों मंगलवार
और बुधवार के लिए बंद कर दिया गया है। रेलवे मुख्यालय की इस इमारत में 2 सप्ताह से कम समय में कोविड-19 का ये 5वां मामला है। सूत्रों ने बताया कि 19 मई तक कार्यालय आया चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। रेल भवन में उसके संपर्क में आए 9 लोगों को घर में पृथकवास में भेज दिया गया है।